गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। मेरा नाम रितेश कुमार। आज हम लोग 1 मई 2021 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। नीरज बजाज को हाल ही में बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये राहुल बजाज के स्थान लेंगे। ठीक है, राहुल बजाज के स्थान पर नीरज बजाज अभी हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया में स्टार्ट किया गया है नाटो सैन्य अभ्यास। ठीक है, जो कि अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया है, जो कि अल्बानिया में ये इसको स्टार्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हैं। ठीक है, हम लोग जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में आईआईटी मद्रास में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन की हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये हम लोग के शिक्षा मंत्रालय हैं। ठीक है, और नरेंद्र सिंह तोमर जो है हम लोग को सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के रहने वाले थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। एस्ट्रोनॉट पायलट जिनका नाम है माइकल कॉलिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल कॉलिंग इनका नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने अपोलो 11 में अंतरिक्ष में काम किया था और इनको अभी हाल ही में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल जज डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इंटरनेशनल जज डे किस तिथि को मनाया गया है? तो 30 अप्रैल को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ये भी बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये भी 30 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन जी को अभी हाल ही में नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है मंत्रिमंडल का। और इससे पहले अजय भूषण पांडे थे जिन्होंने फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे की जगह पर टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है नए वित्त सचिव के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किस बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदे पर शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किस बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदे पर शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? तो ये HDFC बैंक ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। सेकंड पर एक्सिस बैंक है और थर्ड पर ICICI बैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है मुंबई। ठीक है, और इसका टैगलाइन क्या है? अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
HDFC बैंक के जो MD CEO बने हैं वो शशिधरन जगदीशन, ठीक है, क्या नाम है, शशिधरन जगदीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इन्होंने आदित्य पुरी के स्थान पर पद ग्रहण किए हुए हैं। शशिधर जगदीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICICI बैंक अभी हाल ही में मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है और इसमें क्या है कि बिना शुल्क के खाता खोलेंगे और ये क्रेडिट कार्ड सुविधाएं प्रदान करेंगे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है मर्चेंट स्टैक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में ई-पंचायत पुरस्कार जीता है? ठीक है, बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में ई-पंचायत पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जीता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में जीता है। सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ है और थर्ड पर उड़ीसा और तमिलनाडु है और सेकंड पर असम और छत्तीसगढ़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पर कौन जीता है? तो असम एंड छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड में कौन? तो उड़ीसा और तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड ASICS ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जापानी स्पोर्ट वियर है जो कि शूज का एक ब्रांड है, ASICS ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है जो कि चेन्नई सुपर किंग में ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा जी को अभी हाल ही में क्या किए हैं? तो ASICS के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कृति क्रंत बनी है। मोस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृति क्रंत बनी है और इनको वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन, ठीक है, वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिनका नाम है कृति क्रंत और ये पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO ने तेजस लड़ाकू विमान से एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में DRDO ने तेजस लड़ाकू विमान से एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वो किसके साथ किया है? तो पाइथन 5 के साथ अभी DRDO ने एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है महानिदेशक? तो वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो 1958। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सीमा सुरक्षा संगठन के पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, निम्न में से किसे BRO के पहली महिला, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वैशाली हवा से वो पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है जो कि सीमा सुरक्षा संगठन के लिए नियुक्त की गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली हवा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये सनराइज हैदराबाद के डेविड वार्नर जी हैं जो कि इन्होंने 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, वो भी IPL में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेट की खरीद को मंजूरी दी है। प्रारंभ में PM केयर फंड के तहत 162 प्रेशर स्विंग एडसोर्पन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मंजूरी दी गई थी, बाद में से बढ़ाकर 551 कर दिया गया है। फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पूर्ति करके भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट को फ्रेंड, तो इसमें बताना था कि पीएम केयर फंड से अभी 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन जो है उसके खरीदने की मंजूरी दे दी हैं, तो नरेंद्र मोदी ने दे दिए हैं। चलिए, सो ये रहा आज हम लोग का करंट अफेयर। सो आप लोग हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं डेली का करंट लेकर आता हूँ। सो थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं।